मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक मियाँ जी का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक मियाँ जी था, उसका घरवाले का नाम रुबेदा था। रुबेदा के कामकाज के लिए एक नौकर का आवश्यकता था, लेकिन रुबेदा उस नौकर से इतना काम कराता था कि नौकर बेचारा परेशान होकर के भाग जाता था। मियाँ जी नौकर खोज खोज के लाता था और रुबेदा के पास काम करने के लिए देता था। रुबेदा उससे इतना काम कराता था कि नौकर भाग जाता था। मियाँ जी ने सोचा, अब जो मैं नौकर रखूँगा उससे मैं शर्त करा के रखूँगा, अगर मैं भगा दूँगा वो नौकर मेरा नाक कान काट लेगा, अगर नौकर अपने मर्जी से भाग जाएगा तो मैं नौकर का नाक कान काट लूँगा। इतने में एक हामिद नाम का लड़का जोर लगाते हुए, आवाज़ लगाते हुए आया, भाई मुझे कोई नौकरी में रख लो, भाई मुझे कोई नौकरी में रख लो, भाई मुझे कोई नौकरी में रख लो। ये आवाज़ रुबेदा की कान में पहुंचा। रुबेदा झट से मियाँ जी के पास आया। ये मियाँ जी, एक लड़का जोर जोर से आवाज़ लगा रखा है कि भाई मुझे कोई नौकरी में रख लो, कोई नौकरी में रख लो। मियाँ जी ने बोला, ए रुबेदा, जाओ उसे बुला लो। रुबेदा ने गया और उस लड़के को बुला के ले आया। अब मियाँ जी ने बोला, ओ भाई तेरा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम हामिद है। बोला बोलो क्या तनख्वाह लोगे? बोला जैसा काम कराओगे वैसा तनख्वाह लूँगा। बोला ठीक है, तुम्हें नौकरी मिलेगा, लेकिन मैं जब भगाऊँगा तो तुम मेरा नाक कान काट लेना। तू अपने मर्जी से भागेगा तो मैं तुम्हारा नाक कान काट लूँगा। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो तुम मेरे पास नौकरी में रह जाओ, अगर नहीं मंजूर है तो सदा और कोई दरवाज़ा देख लो। हामिद ने बोला, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी में रह जाऊँगा। मियाँ जी ने बोला, रुबेदा इसे ले जाओ, काम करो। रुबेदा ने बोला, ये हामिद, तूने जाओ बकरी चराओ। बकरी चराने के लिए हामिद चला गया। हामिद ने क्या किया, एक एक बकरी को बेचता गया और उसका खाल लेते गया। खाल ले करके और एक पेड़ में लटकाते गया। सारी बकरी जब हामिद ने बेच दिया तो एक बकरी बचा, तो उस दिन दरवाजे पे ले आया। बोला, मियाँ जी, मैंने इतनी मेहनत से बकरी को चराता हूँ, तो बकरी भर पेट चरता है और बकरी का पेट फट जाता है, बकरी मर जाता है। मैंने बकरी का मांस फेंक देता हूँ और सारा खाल एक पेड़ में लटका करके सुखा के रखता हूँ। आपको ना विश्वास हो तो चल के देख लो। बोला, तूने झूठ बोलता है? बोला, नहीं, ईसा अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ईसा अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बोला, ठीक है, तो अब क्या करोगे? तो बोला, आप जो काम कहिएगा वही करूँगा। बोला, ठीक है, तूने घोड़े चलाओ। उसको 5 घोड़ा दिया चराने के लिए। ये हामिद ने क्या किया, कुछ ही दिनों के बाद 5 घोड़ा बेच दिया और एक घोड़े का पूँछ काट लिया। और मियाँ जी के दरवाजे पे चूहे का बिल था, उस बिल में उस घोड़े की पूँछ को घुसा दिया। जोर से आवाज़ लगाने लगा, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी। वो हामिद, क्या हो गया? तो सारा घोड़ा इस बिल में घुस रहा है, इस पूँछ को पकड़ के खींचिए, नहीं तो ये घोड़ा भी बिल में घुस जाएगा। मियाँ जी आया और हामिद, दोनों आदमी घोड़े की पूँछ पकड़ के जोर से खींचने लगा। वो तो पूँछ कटा ही था, दोनों गिर गया। बोला, देखा मियाँ जी, बकरी को मैंने इतना चराया, तो बकरी चरते चरते पेट फाट दिया, उसका सारा खाल मैंने रखा। घोड़ा को मैंने चढ़ा के आया, साला घोड़ा इस बिल में घुस गया। अब देखिए आपके सामने दोनों आदमी पूँछ पकड़ करके खींच रहा था, उसका पूँछ उखड़ गया। अब मियाँ जी सोचने लगा, ये हामिद मेरा नाक कान काट लेगा। अब बोला, ठीक है, कोई उपाय सोचा जाएगा। एक दिन मियाँ जी और रुबेदा दोनों एक ही बिस्तर पे सोया हुआ था। उस रात उसके बेटे को पैखाना लग गया। तो रुबेदा ने आवाज़ दिया,
वो हामिद मेरी बात को सुन। हामिद दौड़ता हुआ आया, बोला क्या? बोला इस बच्चे को पैखाना करा के ले आओ। बोला ठीक है, मैं भी पैखाना करा के लाता हूँ। बच्चे को ले करके सड़क का चला गया और एक 2 हाथ का डंडा ले लिया और उस बच्चे से बोला देखो, अगर पैखाना करना है तो एक बूंद भी पेशाब मत करना, और पेशाब कर दिया तो मारते मारते तेरा मैंने चरसा तोड़ दूंगा, या पेशाब करना तो पैखाना नहीं करना। अब बच्चे ने डर से पैखाना नहीं किया, बोला चलो मुझे पैखाना नहीं करना, मुझे चलो। फिर ला करके दे दिया। फिर रुबेदा और मियाँ जी दोनों रूम बंद करके सो गया। फिर कुछ देर के बाद वो बच्चा बोला दम्मा मुझे पैखाना करना है। फिर रुबेदा ने ज़ोर से आवाज़ लगाया, ओ हामिद। बोला हाँ बीबी जी बोलिए। बोला इस बच्चे को पैखाना करा के ले आओ। अरे रुबेदा, इसको मैं ले गया था पैखाना कराने के लिए, ये तो पैखाना किया ही नहीं और चला आया। ये मुझे खामखे का परेशान करते हैं। बोला तू झूठ बोलता है, जिसे पैखाना लगा है वो पैखाना नहीं करेगा। इंशाअल्लाह मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बच्चा पैखाना नहीं किया। बोला ठीक है ले जाओ, इसे पैखाना करो। ले गया और फिर एक डंडा ले लिया। बोला देखो, अगर पैखाना करना है तो पेशाब मत करना, अगर पेशाब करना है तो पैखाना मत करना। पैखाना करेगा, एक बूंद भी पेशाब अगर निकल गया तो तुझे मार करके मैंने चमड़ा तोड़ दूंगा। बच्चा बोला मुझे पैखाना नहीं करना हामिद भैया, चलो। वहाँ से ले आया और रुबेदा के पास दे दिया। रुबेदा परेशान होकर के अपने बच्चे को खुद ले गया, तो बच्चा ने पैखाना भी किया और पेशाब भी किया। ये कहानी ये रुबेदा ने मियाँ जी को बोला। अब मियाँ जी बोला अब इनको हम भगाते हैं तो ये मेरा नाक काट लेगा, अगर वो अपने मर्जी से तो भागेगा नहीं, तो कोई उपाय सोचा जाए। रुबेदा ने बोला मियाँ जी एक काम है, मुझे नैहर से आए हुए 6 महीना हो गया है, मैंने नैहर नहीं गया हूँ, तो कुछ पूरी बना लो और मेरे नैहर चलो, वहाँ 10 रोज दोनों आदमी रह जाएंगे, ये हामिद खुद अपने आप को भाग जाएगा। अब वो मियाँ जी का जो लड़का था वो हामिद से बोला कि मेरा मम्मी पापा ननिहाल जाएगा, मेरा ननिहाल जाएगा, मम्मी अपना मैके जाएगा, मियाँ जी अपना ससुराल जाएगा, तुम अकेले घर पे रहना। बोला ठीक है। अब मियाँ जी और रुबेदा दोनों मिल करके पूरी बनाया, दाल वाली पूरी बनाया और एक बोरी में पूरी दे दिया। हामिद ने सोचा मैं यहाँ अकेला क्या खाऊंगा। उस पूरी के बोरे में हामिद घुस गया और ऊपर से पूरी डाल दिया और उस बच्चे को बोला कि मुंह बांध दो, कस के मुंह बांध दिया। अब रात के 4 बजे सुबह हो जाता है, उसे सर पे उठा लिया, चल दिया। जब जाते कुछ दूर चला गया, तब मियाँ जी बोलता है अब साला हामिद कहाँ जाएगा, अब तो भूखे मर जाएगा, भाग जाएगा, मेरा नाक का लोग क्या काटेगा। अब हामिद धीरे धीरे मन ही मन हंस रहा है, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। अब हामिद को पेशाब लग गया, उसी पूरी पे हामिद धीरे धीरे पेशाब कर दिया। पेशाब जब कर दिया तो मियाँ जी के सर पे तो वो पूरी वाली बोरी थी, वो पेशाब धीरे धीरे चूने लगा। मियाँ जी के सर होते नाक पे होते हुए मुंह में पेशाब जाने लगा, तो मियाँ जी जी से चाटने लगा। तो मियाँ जी रुबेदा से बोला ए तो तूने कैसा पूरी छाका जो इससे तेल टपक रहा है। हाँ, और बोला तेल तो आप ही दिए थे, हम थोड़ी दिए थे। बोला अच्छा, आटा गूंदने में तूने नमक ज़्यादा तेल दिया था, तेल के साथ नमक जो आता है ना वो नमकीन लगता है, अरे पूरी का टेस्ट ही बहुत अच्छा है। रुबेदा बोला जो है सो ठीक है, जो तेल चूते जा रहा है उसे आप चाटते जाइए और कहीं छाया में बैठेंगे तो पूरी को ठीक कर लेंगे और दोनों आदमी पूरी खा लेंगे, और फिर हम अपने मायके चले जाएंगे। जब वो ससुराल के आसपास मियाँ जी और रुबेदा पहुँच गया तो एक पेड़ के पास रखा और उस बोरी को खोला। बोरी को खोला तो हामिद निकला।
अब हामिद को देख करके रुबेदा और मियाँ जी दोनों परेशान हो गया। बोला अरे तू क्यों इसमें घुस गया? बोला नहीं, आप दोनों विचार किए, जो रुबेदा मैके चला जाएगा, मैं अपने ससुराल चले जाऊंगा और आपका बच्चा ननिहाल चले जाएगा, तो मैं वहाँ अकेला क्या करता, मैं भी इस बोरी में घुस गया। तो बोला ठीक है, अब पूरी उड़ी खा लो, ये बोरी उठाओ, चलो वहीं पर 10 बजे रहेंगे, फिर आ जाएंगे। अब हामिद के सर पे ये पूरी का बोरी था। हामिद आगे आगे, पीछे पीछे मियाँ जी, उसके पीछे रुबेदा और उसके पीछे उसका बच्चा। जब वहाँ मियाँ जी अपने ससुराल में पहुँचा, रुबेदा अपने मैके में पहुँचा, तो उसका बहुत खातिर हुआ। अनेक अनेक ढंग का खाना पीना बना। हाँ, हलवा पूरी पुलाव मांस चाय पान बिस्कुट। मियाँ जी और रुबेदा खा करके मस्त हो गया। हामिद भी खूब खाया। अब हामिद ने क्या काम किया, रात में मियाँ जी की सास को जाकर के बोला, जो मेरा मियाँ जी रात में खाना नहीं खाता है, वो मार पीता है, अगर उसे आप मार नहीं दिए पीने के लिए रात में, तो मेरा मियाँ जी सुबह भाग जाएगा। बोला आए, मैं उसे मार पिलाऊंगा? बोला ठीक है। वो रात में जो खाना बनाया तो सारा मार एक बाल्टी में रख लिया, और बाल्टी में रख करके सारा आदमी खाना पीना खा करके आराम हो गया, और जग में मार ले करके हामिद वहाँ पहुँच गया। और मियाँ जी को बोला, जो आपके लिए खाना नहीं बना है, यही मार पीने के लिए बोला है। अब मियाँ जी क्या करे, शर्म के मारे 2-4 गिलास मार पी लिया। मार जो पी लिया, वो मियाँ जी का पेट डायरेक्ट हो गया। तब रात में जो मियाँ जी दरवाजे पे सोया हुआ था, तो हामिद से बोला, रे हामिद, अरे मुझे पैखाना लग गया, मुझे पैखाना करा दो। बोला मियाँ जी अभी रात के 12 बज रहा है, अभी आप कहाँ पैखाना करने के लिए जाइएगा, ये हरिया में आप पैखाना कर दीजिए, सुबह होते ही मैं इसे फेंक दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। मियाँ जी उसी मटके में पैखाना कर दिया। जब सुबह के 5 बज गया, तो उन्होंने बोला, हामिद इस हरिया को फेंक दो, नहीं तो लोग देख लेगा। बोला नहीं अभी नहीं, सुबह होने दीजिए। बार बार कहने पे हामिद बात नहीं माना। मियाँ जी खुद उस हरिये को कांख में दबा लिया और फेंकने के लिए चल दिया। हामिद दौड़ता हुआ उसके आंगन चला गया। मियाँ जी के सास से बोला, आपको बोले थे ना कि मेरा मियाँ जी रात में मार पीता है, आप थोड़ा सा मार दिए थे, इसीलिए मेरा मियाँ जी रूठा भागा जा रहा है, उसे घुमा लीजिए, नहीं तो मुझे बहुत मारेगा। अब मियाँ जी की सास, मियाँ जी की ससुर, मियाँ जी का शाला, मियाँ जी की साली, सरोहिनी, सारे आगे आगे मियाँ जी, पीछे पीछे उसके ससुर साला दौड़ता हुआ उसके पीछे जा रहा है। अब मियाँ जी और तेज़ी से दौड़ने लगा, तो और उसके साला ससुर सब उसके पीछे जोर से दौड़ने लगा। अब मियाँ जी जब परेशान हो गया, तो इतने में उसका साला पहुंच गया, उसके भर पांच को पकड़ लिया। मियाँ जी आपको मार पीने में दिक्कत हो गया है, तो आप बोलते तो आपके लिए 1 बाल्टी मार रख देते, आप मार ही पीते तो आप क्यों ना बोले। इतने झिकझोर में उसका मटका फूट गया, पूरे देह पैखाना हो गया। अब मियाँ जी शर्म के मारे कुछ नहीं बोला, समझे। इतने में हामिद वहाँ पहुँच गया। बोला क्यों मियाँ जी, आपका शर्त मंजूर है ना, मैं अपने मर्जी से भागूंगा तो मेरा नाक कान काट लेना, और आप अगर भगाओगे तो मैं आपका नाक कान काट लूँगा, मैंने आपको भगाने पे अवश्य मजबूर कर दूँगा। मियाँ जी ने बोला, हामिद मैंने हार गया, तूने जीत गया, लो मेरा नाक कान काट लो, लेकिन नाक मत काटना, क्योंकि ससुराल है, ये सारे लोग देखेगा तो बोलेगा ये मियाँ जी का नाक काट लिया, इससे अच्छा मेरा थोड़ा कान काट लो। तुरंत हामिद ने चाकू निकाला और आधा कान काट लिया। बोला मियाँ जी इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूँ। मियाँ जी का कहानी समाप्त हो गया।